आरव अपने हॉस्पिटल के ईआर में मरीजों को देखकर देर रात बाहर निकला, लेकिन आज हमेशा की तरह उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान नहीं थी। शायद उसके दिमाग में एक साथ कई ख्याल चल रहे थे। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। देखा तो कॉल रुद्र का था। आरव ने फ़ोन उठाया तो उसकी आवाज़ काफ़ी गंभीर थी। आरव, कहाँ हो तुम? आरव तुरंत उसकी गंभीर आवाज़ के पीछे छुपी घबराहट को पहचान गया। आरव, तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी थी। मुझे अभी अभी पता चला है कि रघुवीर जी को बेल मिल गई है। क्या? आरव एकदम से चौंक पड़ा। ये कैसे हो सकता है? सुना है कि उनके किसी दोस्त ने उनकी बेल करवाई है। आरव सब सुन दंग रह गया। कब हुआ ये? आज शाम। मुझे डर है कि वो सबसे पहले काव्या के पास जाएगा। यह सुनते ही आरव की धड़कन बढ़ गई। मैंने नायरा, आर्यन दोनों को कॉल करने का ट्राई किया पर बात नहीं हो पाई। काव्या को भी ट्राई किया पर उसका फ़ोन बंद है। अब तो बस तुम ही हो जो काव्या तक जल्दी पहुंच सकते हो। आरव का चेहरा गुस्से और चिंता से लाल हो गया। आरव, हम कुछ गलत होने का इंतज़ार नहीं कर सकते, इसीलिए प्लीज़ तुम खुद जाओ और काव्या को अपने साथ ले आओ। मुझे पता है कि वो घटिया आदमी मौका मिलते ही काव्या को नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटेगा। रुद्र की बात सुनकर आरव ने तुरंत कॉल काट दिया और बिना देर किए एलिवेटर की तरफ भागा। वहीं दूसरी ओर काव्या देर रात अकेले अपने घर में बैठी थी। वो खिड़की से बाहर चांद को देख रही थी। उसकी आंखों में उदासी साफ झलक रही थी और हाथ में अपनी माँ की एक बहुत ही सुंदर सी तस्वीर थी। माँ, क्या जब दिल टूटता है तो इतना ही बुरा लगता है? उसने बड़े प्यार से अपने माँ की तस्वीर पर हाथ फेरते हुए कहा। साफ था कि आरव के इनकार ने उसे गहरे तक आहत किया था। पर आप चिंता मत कीजिएगा माँ, मैं अब अकेली नहीं हूँ। अब बहुत सारे दोस्त हैं मेरे पास जो कभी मुझे अकेला नहीं रहने देते। अब तो मैं कॉलेज भी जाती हूँ, मुझे वहाँ जाना पसंद है। आर्यन ने मुझे अपने रेस्टोरेंट में काम दिया है, वहाँ से कुछ पैसे भी आ जाते हैं। उनसे मैं अपने पसंद की चीज़ें खरीद पाती हूँ। कोई मुझे अब मारता भी नहीं है। सब बहुत अच्छा है माँ। ये सब कहते कहते अचानक ही उसकी आंखों से आंसू उस तस्वीर पर गिरने लगे। बस मुझे ज़िंदगी में पहली बार प्यार हुआ है और वो पूरा ना हो सका। वो रो पड़ी पर फिर से अपने आंसू पोंछे खुद को संभाल लिया। मैं जानती हूँ कि आपने मेरा प्यार ठुकराया क्योंकि आप मुझसे प्यार नहीं करते और ना ही आप अपने पहले प्यार को भुला सके हैं। लेकिन मेरा दिल, इसका क्या करूँ? ये मान ही नहीं रहा। पता नहीं क्यों इतनी तकलीफ़ हो रही है। उसने सुबकते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक कांच टूटने जैसी आवाज़ आई। उसने घबराकर अपनी आंखें खोल दी। ये कैसी आवाज़ थी? वो वहाँ से उठकर बाहर आई तो ऊपर से ही देखा कि घर का मेन डोर खुला था, लेकिन उसका कांच टूटा हुआ था और शायद उसे तोड़कर ही कोई अंदर दाखिल हो गया था। ये किसने? वो सोच ही रही थी कि तभी हॉल की तरफ से कोई परछाई चलकर सामने आ गई। देखने से ही पता चल रहा था कि वो कोई आदमी था। कैसी हो बेटी? जैसे ही उसने वो आवाज़ सुनी, उसके बदन में डर की ठंडी लहर दौड़ गई, क्योंकि सामने रघुवीर जी थे, उसके पिता। क्या सोच रही थी? मैं तुझे छोड़ दूंगा? रघुवीर जी एकदम सर्द आवाज़ में बोले। काव्या स्तब्ध होकर पीछे हटने लगी। उसके चेहरे पर गहरा डर और आंखों में आंसू भर आए। पुलिस ने तो आप तो जेल में। तभी रघुवीर जी गुस्से में चिल्ला पड़े। पुलिस? वो क्या करेगी? मैं अपने आप को बचाना जानता हूँ। वो सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे। ये देखकर काव्या डर से कांपते हुए पीछे हटने लगी, पर रघुवीर जी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वो किसी तरह सूझबूझ दिखाते हुए अपने कमरे की तरफ भागी और ये देखकर रघुवीर जी भी उसके पीछे भागे, पर काव्या ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। दरवाज़ा खोल, मैं कहता हूँ काव्या, तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई। मुझे ना जाने कितने दिन जेल में गुजारने पड़े। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। दरवाज़ा खोल। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगे।
पर काव्या घबराकर पीछे हट गई। प्लीज़ प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए पापा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, सब तेरी गलती थी। तूने इस दुनिया में आकर ही गलती की है। तेरी वजह से मैंने ना जाने कितने मुसीबतें झेली और अब तूने सब बिगाड़ दिया। वो दरवाज़ा इस हद तक पीट रहे थे मानो उसे तोड़ देंगे। मैंने कुछ नहीं किया, चले जाइए यहाँ से। वो रोते हुए चिल्लाने लगी। चुप, तुझे लगता है मैं तुझे इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? तूने मुझे जेल भिजवाया, मेरी ज़िंदगी खराब कर दी। अब तुझे उसी दर्द का एहसास करवाऊंगा। वो ज़ोर से चिल्लाए और उन्होंने दरवाजे को इतनी ज़ोर से लात मारी कि वो झटके में खुल गया। सामने उन्हें देखकर काव्या इतनी डर गई कि उसके हाथ से अपनी माँ की तस्वीर छूटकर नीचे गिर गई। आज तुझे मैं सच में मार दूंगा। वो भागकर आए और काव्या के बालों को कसकर पकड़ लिया। काव्या ने चीखने की कोशिश की लेकिन उन्होंने उसका मुंह बंद कर दिया। अब तुझे सिखाऊंगा कि बाप के खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है। उन्होंने उसका सिर पकड़ दीवार पर पटक दिया। काव्या दर्द से चीख उठी पर उन्होंने फिर से उसे पकड़ लिया। पापा पापा प्लीज़ जाने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। वो रोती रही पर रघुवीर बेरहम हंसी के साथ बोला, बुला बुला उस लड़के को जिसके साथ गुलछरे उड़ा रही थी, बुला उसे। उन्होंने उसे पकड़कर उसके चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। काव्या का सिर कुर्सी से टकराया, इसीलिए उसके सिर और होठ से खून निकलने लगा। उसने उठने की कोशिश की पर धड़ाम से नीचे गिर गई। कुछ देर बाद आरव तेजी से ड्राइव करते हुए आया और उसने काव्या के घर के बाहर गाड़ी रोकी। कब से काव्या का फ़ोन ट्राई कर रहा था पर वो बंद था, इसलिए वो बिना देर किए अंदर भागा। पर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और उसके नीचे बिखरे कांच देखे, उसका दिल बैठ गया। वो तुरंत भागा। वहीं दूसरी ओर काव्या का शरीर दर्द से कांप रहा था। उसके हाथ और पैर रस्सियों से बंधे थे और सामने रघुवीर जी एक कुर्सी पर बैठे थे। काव्या का चेहरा और बदन देखकर लग रहा था कि उन्होंने उसे बहुत बुरी तरह मारा था। चेहरे और बदन पर कई चोटें थी और आंसू बह रहे थे। तुम जैसी घटिया औलाद को जन्म देकर पछता रहा हूँ, वो खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश में बोले। पर काव्या अभी भी कमज़ोर नहीं पड़ी। वो दबी हुई आवाज़ में बोली, आप चाहे मुझे जितना भी मार लो पर मैं एक बुरी औलाद नहीं हूँ, बल्कि आप एक घटिया बाप है। उसने रोते हुए कहा। उसने जैसे ही ये कहा, रघुवीर जी पहले हैरान हुए पर तुरंत उसकी बात पर हंस पड़े। अच्छा, लगता है मैं कुछ देर यहाँ नहीं था तो बहुत हिम्मत आ गई है तुम्हारे अंदर। तुम्हें तो मैं अभी ठीक करता हूँ। पहले तुम्हें ठिकाने लगाऊंगा और उसके बाद तुम्हारे उन घटिया दोस्तों को जिन्होंने मेरा ये हाल किया है। वो उठकर खड़े हो गए। उन्होंने वो लकड़ी की कुर्सी उठा ली जिस पर वो बैठे थे और काव्या पर दे मारी। उसे वो इतनी ज़ोर से लगी कि उसके मुंह से दर्द की आवाज़ तक ना निकल पाई। वो फिर से उसे मारने ही वाले थे कि एकदम से दरवाज़ा खुला और आरव अंदर दाखिल हो गया। सामने का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। काव्या ज़मीन पर बुरी हालत में बंधी पड़ी थी और रघुवीर जी हाथ में कुर्सी लिए खड़े थे। काव्या तो समझ भी नहीं पाई कि कोई उसे बचाने आया है क्योंकि अब उसके होश खोने लगे थे। रघुवीर जी ने तुरंत आरव को पहचान लिया पर आरव की नज़र तो काव्या पर थी। उसे ऐसी हालत में देखकर उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसने रघुवीर जी को पकड़कर ज़ोर से धक्का दे दिया और वो उस कुर्सी के साथ नीचे गिर गए। पर आरव तुरंत काव्या के पास आया। उसने उसे उठाने की कोशिश की पर काव्या बेसुध सी थी। लेकिन आरव के एहसास भर से उसकी बुझती आंखों में एक नई चमक उठी क्योंकि उसके छूने भर से वो उसे पहचान गई थी। तेरी इतनी हिम्मत! रघुवीर जी फिर से उठ खड़े हुए पर आरव को उन्हें देखकर इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसने काव्या को नीचे रखा और उठकर खड़ा हो गया। रघुवीर जी उसे मारने ही वाले थे कि उसने उनका हाथ पकड़ लिया और उनके मुंह पर एक ऐसा घूंसा मारा कि उनकी नाक और मुंह से एक साथ खून निकल गया। पर वो बावजूद इसके रुका नहीं। उसने एक हाथ से उन्हें पकड़े रखा और दूसरे हाथ से उनके चेहरे पर मुक्के बरसाता गया। काव्या को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की तूने? उसे चोट कैसे पहुंचाई? वो चिल्ला पड़ा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। काव्या भी उसकी आवाज़ सुन पा रही थी। रघुवीर जी जख्मी होकर नीचे गिर गए। तब जाकर आरव ने उन्हें छोड़ा।
उन्हें छोड़ वो काव्या के पास आया। उसने उसके हाथ और पैर खोल दिए और अपने सीने से लगा लिया, पर अब तक उसकी आंखें बंद हो गई थी। काव्या, काव्या आंखें खोलो प्लीज़। उसने उसे उठाने की कोशिश की, पर काव्या को होश नहीं आया। उसे इस हालत में देखकर आरव को ना जाने क्या हुआ, पर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। आई एम सो सॉरी। वो बुरी तरह रोने लगा। कुछ देर बाद काव्या के घर के बाहर इस वक्त पुलिस वैन खड़ी थी और रघुवीर जी को हथकड़ियां पहनाकर पुलिस अपने साथ ले जा रही थी। नायरा, वेदांत और रुद्र इस वक्त वहीं खड़े थे। जैसे ही रघुवीर जी को जीप में बिठाया गया, नायरा वेदांत का हाथ छोड़कर उनके पास आई। ये देखकर वेदांत उसके पीछे चला आया। क्या है? उसे देखते ही रघुवीर जी गुस्से में बरस पड़े। तुम्हें ध्यान से देख रही हूँ क्या? उन्हें कुछ समझ नहीं आया। ध्यान से देख रही हूँ ताकि अगले जन्म में मैं तुम्हारी बेटी बनूं, तो जैसे ही खाना बनाना सीखूं, सबसे पहले तुम्हारे खाने में जहर मिला दूं। नायरा ने गुस्से में कहा और वहां से निकल गई। उसकी बात सुनकर रघुवीर जी को बहुत गुस्सा आया, पर वो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन वेदांत के चेहरे पर भी बड़ी अजीब से भाव आ गए थे। अगले ही पल वो हंस पड़ा और नायरा के पीछे भागा। रुको, ये अभी अभी क्या था? उसने नायरा को रोककर पूछा। इसे गुस्सा कहते हैं, और देखना, मैं सच में ऐसा ही करूंगी उसके साथ, नायरा ने कह दिया। पर वेदांत मुस्कुरा पड़ा। इसमें खीखी करने वाली क्या बात हो गई? वो जैसे ही उसे घूरते हुए बोली। वेदांत चुप हो गया। कुछ नहीं तो ये दांत दिखाना बंद करो और जल्दी मुझे काव्या और आरव के पास ले चलो। जो हुक्म मैडम, वेदांत ने उसे सल्यूट करके कहा। तभी रुद्र उनके पास आ गया। तुम दोनों हॉस्पिटल जाओ, यहाँ सब शॉर्ट हो गया है, बस काव्या को संभाल लेना, रुद्र ने नायरा की ओर देखकर कहा। उसकी बात मानकर दोनों उसी वक्त जल्दी जल्दी में हॉस्पिटल पहुँचे, पर स्पेशल वार्ड का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने ही वाले थे कि नायरा रुक गई। क्या हुआ? वेदांत ने पूछा, जिस पर नायरा ने बस अंदर की ओर इशारा किया। वेदांत ने दरवाजे के कांच से झांककर देखा तो आरव काव्या के बगल में बैठा था। काव्या अभी भी बेहोश थी। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी और चेहरे के घावों पर दवाई लगी थी। आरव ने इस वक्त उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था और बड़े प्यार से उसे सहला रहा था। आई थिंक हमारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। नायरा की बात सुनकर वेदांत ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों वहाँ से चल दिए। आरव के हाथ में काव्या का हाथ था। उसके हाथ पर भी खरोंचों के निशान थे और कलाई पर रस्सियों के लाल निशान बन गए थे। उसने धीरे से उन्हें छुआ और उसकी आंख से एक आंसू उस पर जा गिरा। प्लीज़ आंखें खोल दो। उसने उसके हाथ पर सिर रख दिया। उसकी आंखों में दुख और पछतावा साफ नजर आ रहा था। अगली सुबह खिड़की से आती सूरज की हल्की रोशनी से काव्या की आंखों में हलचल हुई। उसने जैसे ही आंखें खोली, खुद को हॉस्पिटल में पाया। नीचे नज़र डाली तो आरव उसके हाथ पर सिर रखकर सोया हुआ था। उसे ऐसे देखते ही वो हैरान हो गई, पर खुद को उसे छूने से रोक ना सकी। उसने अपने दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर आते बालों को धीरे से पीछे कर दिया, पर उससे आरव की नींद टूट गई। उसी के साथ काव्या ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। आरव ने अपनी आंखें खोली तो काव्या को होश में पाया। वो झट से उठकर बैठ गया। काव्या, काव्या तुम्हें होश आ गया? वो बहुत खुश हो गया था। काव्या, तुम ठीक तो हो ना? उसके सवाल पर जैसे ही काव्या ने हाँ में सिर हिलाया, आरव की जान में जान आई, पर उसे काव्या के चेहरे पर अजीब सी चुप्पी और उदासी दिखाई दे रही थी। थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। वो सुनकर आरव थोड़ा सा हड़बड़ा गया। कोई बात नहीं। काव्या उठने की कोशिश करने लगी। ये देखकर आरव मदद करने तुरंत आगे आया, पर उसकी मदद लिए बिना वो उठकर बैठ गई। काव्या उठो मत, तुम्हें आराम करना चाहिए, मैं ठीक हूँ, काव्या ने कह दिया। पर आरव के मन में कई बातें थी। वो उसके सामने बैठ गया और बोला, काव्या मुझे कुछ बताना है तुम्हें। लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता तभी वो बोल पड़ी, कल रात आप यहाँ रुके उसके लिए भी शुक्रिया, पर अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। उसने जैसे ही ये कहा, क्या? आरव दंग रह गया। मुझे भी घर जाना है। वो बेड से नीचे उतरने लगी। काव्या,
काव्या रुको, ऐसा मत करो, तुम अभी ठीक नहीं हो। वो उसे रोकने लगा पर वो रुक नहीं रही थी। काव्या, काव्या प्लीज़ रुको, कहाँ जा रही हो? उसने काव्या का हाथ पकड़ लिया। मेरा हाथ छोड़िए, काव्या ने बड़े अजीब तरीके से कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठंडापन था। ये देखकर आरव ने उसका हाथ छोड़ दिया और काव्या उस कमरे से बाहर निकल गई। आरव की कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसने देखा कि काव्या ठीक से चल तक नहीं पा रही थी, इसलिए वो भागकर उसके सामने आ गया। काव्या, क्या हुआ है? आखिर बात क्या है? आरव प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अकेला? तुम्हारी हालत ठीक नहीं है काव्या, पर मेरा अकेला रहना ही सही होगा। काव्या ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने हाथ से इशारा किया कि वो दूर रहे। आरव को ये सब बहुत अजीब लगा, पर उसने कुछ सोचा और बोला, ठीक है, तुम्हें घर जाना है ना? उसके सवाल पर उसने हाँ में सिर हिलाया। तो आओ मेरे साथ। उसने काव्या का हाथ अपने कंधे पर रखा और उसे सहारा देते हुए बाहर की ओर बढ़ गया। काव्या उसे बस देखती रह गई। आरव उसे हॉस्पिटल से बाहर लाया और मेन रोड पर उसने एक टैक्सी रोक काव्या को उसके अंदर बैठा दिया। ये जो एड्रेस बताया है, इन्हें वहाँ ध्यान से ले जाना। ये लो। उसने उस ड्राइवर को पैसे पकड़ा दिए और उसे जाने दिया, पर उसने गौर किया कि जाते वक्त भी काव्या ने उसकी ओर पलकें उठाकर तक नहीं देखा। इसलिए उसने नायरा को तुरंत कॉल किया। नायरा, वो काव्या। उसने नायरा को सब समझा दिया कि वहाँ क्या क्या हुआ था। नायरा के माथे पर भी यह सब सुनकर शिकन आ गई। पता नहीं काव्या ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रही है। फिलहाल जाने दो उसे, मैं जानती हूँ कि वो क्या सोच रही है। नायरा बोली, क्या वो ये शहर छोड़कर जाने के बारे में सोच रही है क्या? नायरा की बात सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। सब समझाती हूँ, अभी आकर मिलो मुझसे। नायरा ने फोन काट दिया, पर आरव तुरंत पार्किंग की ओर भागा। उसी रात देर रात सब सुनसान हो गया। काव्या घर का दरवाज़ा खुला। वो एक बड़ा सा बैग उठाकर घर से लड़खड़ाते हुए बाहर निकली, पर जैसे ही गेट से बाहर आकर पलटी, सामने खड़े आरव को देखकर दंग रह गई। उसे देखते ही वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, यहाँ तक कि उसके हाथ से बैग भी नीचे गिर गया। पर आरव उसके सामने आकर हाथ फोल्ड करके खड़ा हो गया। कहाँ जा रही हो? उसने गंभीर आवाज़ में पूछा। वो पीछे हटने की कोशिश में बोली, पर कुछ कह नहीं पाई। ये सब क्या है काव्या? इस बार भी वो आरव के सवाल का जवाब ना दे सकी। सुबह मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की तो तुमने बात टाल दी, और ये सब अब कहाँ जा रही हो तुम? आप प्लीज़ जाइए यहाँ से। काव्या ने हिम्मत जुटाकर बैग उठा लिया और आरव के साइड से निकलकर जाने लगी, पर तभी आरव ने उसकी बाँह कसकर पकड़ ली और वापस खींचा। मैं जवाब जाने बिना कहीं नहीं जाने वाला। काव्या, बताओ कहाँ जा रही हो? वो उसकी आंखों में आंखें डाल गुस्सा जताते हुए बोला, पर काव्या ने उसे दूर धकेल दिया और चिल्ला पड़ी, दूर जा रही हूँ यहाँ से, बहुत दूर। यह सुनते ही आरव दंग रह गया। उसे अपने कानों पर मानो यकीन ही नहीं हुआ। उसने किसी तरह खुद को शांत किया और पूछने लगा, पर ताकि मेरी वजह से कभी किसी को तकलीफ ना हो, मैं कभी ये सह नहीं पाऊंगी। काव्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरे पापा, उन्होंने कहा कि वो मेरे दोस्तों को नुकसान पहुंचाएंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से अब किसी और को चोट लगे, इसलिए यही बेहतर है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। अब वो रोने लगी। आरव, मैं एक बहुत डरपोक लड़की हूँ, कभी नहीं सह पाऊँगी कि जिससे प्यार करती हूँ उसे दर्द हो। उसने आरव की आंखों में आंखें डालकर कहा। आरव धैर्य के साथ लेकिन गहरी भावनाओं से बोला, काव्या, तुम्हारे पापा ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, लेकिन मैं उनसे डरने वाला नहीं हूँ। हम में से कोई नहीं डरता उनसे। तुम्हारे दर्द को देखना, तुम्हारे आंसू देखना, ये सब मेरे लिए उससे ज़्यादा तकलीफ दे है। सबकी भलाई के लिए मुझे जाना ही होगा। चाहकर भी खुद को ये सोचने से रोक नहीं पा रही हूँ कि अगर मेरी जगह मेरे पापा फिर से नायरा या फिर आप में से किसी पर हमला कर देते तो क्या होता। उसकी आंखों में सबके लिए चिंता थी। काव्या, आरव ने जैसे ही उसकी ओर एक कदम बढ़ाया, वो पीछे हट गई। ये देखकर वो रुक गया।
प्लीज़ सबसे कह दीजिएगा कि मैं जहाँ भी हूँ सेफ हूँ। और रही आपकी बात है, वैसे भी आप तो मुझसे प्यार करते ही नहीं ना, आपके लिए मुझे भूलना इतना मुश्किल भी नहीं होगा। ये कहते वक्त उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। काव्या ने अपना मुंह फेर लिया और आगे बढ़ गई, पर उसकी कही बात ने आरव को अंदर तक झकझोर दिया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और भागकर उसके पास गया। उसने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया। आरव के ऐसा करने से काव्या ने पलटकर देखा। आरव की आंखों में इस वक्त नमी थी। किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? उसके ऐसा कहते ही काव्या की आंखें एकदम से फैल गई। क्या? उसके चेहरे पर हैरानी छा गई, पर आरव ने उसका हाथ पकड़ उसे अपनी ओर पलटा। काव्या, सच कहूँ तो डरपोक तुम नहीं, मैं हूँ। वो उसका हाथ पकड़कर कहने लगा, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, जो लोग मेरी ज़िंदगी में सबसे खास है, जब तक वो मेरे पास होते हैं हमेशा अपने दिल की बात उनसे कहने से डरता रहता हूँ। फिर जब वो मुझसे दूर हो जाते हैं तब ज़िंदगी भर पछताता रहता हूँ कि काश पहले ही उनसे अपने दिल की बात कह दी होती। काव्या गौर से उसकी बातें सुनने लगी। मेरे मॉम डैड, जिया, काव्या, मेरी दोस्त, सबके साथ यही किया है मैंने। जब वो पास थे तो अपने दिल के जज्बात कह ना सका, और जब वो दूर हो गए तो उनके लिए पागल हो गया। नायरा के साथ जो हुआ तुमने तो वो अपनी आंखों से देखा। मॉम डैड जब जिंदा थे तब उनसे भी ना कह सका कि उनसे मुझे कितना प्यार है, पर जब वो चले गए तब अचानक आरव की आवाज़ भारी हो गई। जिया से भी मैं मन ही मन बहुत प्यार करने लगा था। काश कि पहले ही उससे कह दिया होता कि उससे प्यार करता हूँ। जब जब किसी को दिल के करीब लाया उसे खो दिया। मैं थक गया हूँ इस दर्द को सहकर। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। ये देखकर काव्या के दिल में हलचल हुई। तभी आरव ने उसका दूसरा हाथ भी अपने हाथ में ले लिया। काव्या, मैं डर गया था कि शायद तुम्हें भी खो दूंगा, इसीलिए नहीं बताया पाया कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। उसने जैसे ही कहा, काव्या का दिल तेजी से धड़क उठा। उसने चौंक कर आरव की ओर देखा। इतना कहना चाहता हूँ कि कभी कभी लगता है तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। काव्या की आंखों में पानी भर आया। कल जब मैंने तुम्हें उस हालत में देखा, मुझे लगा जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी। तब जाकर एहसास हुआ कि मेरा डर वो भी मुझे तुमसे दूर करने ही वाला था। जब तुम उस हॉस्पिटल बेड पर बेहोश पड़ी थी, उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुमसे दूर नहीं भागूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है। काव्या उसकी ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर झलकते इमोशंस उसे अंदर तक छू रहे थे। उसने अपने हाथ वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन आरव ने उसे रोक लिया। तुम्हारे पापा से मैं निपट लूँगा। बड़ी मुश्किल से ये सच कहने की हिम्मत जुटा पाया हूँ, लेकिन दूर जाकर इतनी बड़ी सज़ा मत दो मुझे। तुम भी मुझसे प्यार करती हो और ये बात मैं जानता हूँ। काव्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। आरव की इमोशन से भरी आंखों को देखकर उसने धीरे धीरे अपने हाथ आरव के हाथों में छोड़ दिए। आरव, क्या सच में आप मुझसे? वो कह ही रही थी कि आरव ने आगे बढ़कर उसके गाल पर अपने होंठ रख दिए। काव्या की तो सांसें ही अटक गई। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।